Hello everyone, today now I'm going to start the new topic and that is present perfect continuous. As you know very well that we have finished present perfect. So after finishing present perfect now I'm going to start present perfect continuous. So first of all now I would like to tell you that what is the identity of present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है एंड उसके साथ होता है टाइम ऑफ पॉइंट एंड टाइम ऑफ पीरियड। ओके, जैसे हम लोग कह सकते हैं कोई काम एक निश्चित समय से शुरू हुआ हो और अभी तक क्या हो, कंटिन्यू हो यानी जारी हो, वो सेंटेंस हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट पूर्ण निरंतर वर्तमान काल हम लोग कह सकते हैं। ओके, यानी हम लोग कह सकते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल इसकी हिंदी होती है। ठीक है, और इसकी जो पहचान की बात हम लोग करते हैं आइडेंटिटी की, ठीक है, तो पहचान हमारा होता है वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है या रहे हैं, रहे हैं इत्यादि, इत्यादि, और इसके साथ, और इसके साथ टाइम ऑफ पॉइंट या टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, टाइम ऑफ पॉइंट है क्या, हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ पॉइंट क्या है और टाइम ऑफ पीरियड क्या है। टाइम ऑफ पॉइंट क्या है, जैसे सुबह से 2003 से या बचपन से या लड़कपन से, लड़कपन से इत्यादि, ये हमारा होता है टाइम ऑफ पॉइंट। और टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, जैसे 2 घंटों से, 2 वर्षों से, 3 दिनों से, महीनों से इत्यादि, ये हमारा होता है टाइम ऑफ पीरियड यानी समय अंतराल। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं समय अंतराल। और ये होता है हमारा निश्चित बिंदु। तो जहां पे निश्चित बिंदु आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर की बात जब करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यही हमारा है कि सब्जेक्ट लिखना है और हैव या हैज लिखेंगे, इसके साथ हम लोग बीन लगा देते हैं प्लस, ठीक है, मेन वर्ब में क्या करते हैं फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब कि आईएनजी हम लोग जोड़ सकते हैं, और प्लस हम लोग क्या करते हैं सिंस या फॉर लगाते हैं, और प्लस टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो जहां पे टाइम ऑफ यानी हम लोग क्या बोले हैं कि जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट की बात आती है वहां पे हम लोग सिंस लगा देते हैं, जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट की बात आती है वहां पे सिंस लगा देते हैं, और जहां पे टाइम ऑफ पीरियड यानी समय अंतराल की बात आती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं फॉर लगा देते हैं। अब समय अंतराल क्या होगा, सिंपल से समझा देता हूं। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड से क्या बनता है मिनट, मिनट से क्या बनता है आवर, आवर से क्या बनता है हम लोग कह सकते हैं डे बनता है, डे से क्या बनता है वीक, और वीक से क्या बनता है मंथ, और मंथ से क्या बनता है ईयर। तो ये क्या है, एक समय अंतराल चल रहा है, क्या चल रहा है समय अंतराल। तो जहां भी समय अंतराल की बात आएगी, हाँ, यानी सेकेंड की बात आएगी या मिनट की बात आएगी या आवर की बात आएगी या डे यानी दिन की बात आएगी या सप्ताह की बात आएगी या मंथ की बात आएगी या ईयर की बात आएगी, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे फॉर का यूज करेंगे।
ठीक है। और मैंने बता भी दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैज वी कैन यूज विद द सब्जेक्ट ही, सी, इट, योर ब्रदर और एनी नाउन, किसी भी नाउन यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैज का यूज कर लेंगे, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के और फर्स्ट पर्सन के भी प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, यानी मोर देन वन। प्यूलर मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो जहां पे मोर देन वन की बात आएगी वहां पे क्या हम लोग कर लेंगे, हैव लगा देंगे। ये पिछले ही मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बता दिया है। इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीन और प्लस क्या करना है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर, तो सिंस और फॉर का मैंने जो ट्रिक बताया है, सिंपल सी बात है कि जहां पे निश्चित बिंदु होगा, एक निश्चित बिंदु होगा, वहां पे हम लोग उसके लिए सिंस का यूज कर लेंगे, और जहां पे समय अंतराल की बात आएगी वहां पे हम लोग फॉर का। इसका मतलब से होता है, फॉर का मतलब भी क्या होता है, से होता है, और सिंस का मतलब भी क्या होता है, से होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है, से होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है। ठीक है। और इसकी पहचान भी मैंने बता दिया है कि वाक्य के क्रियाखंड में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, उसके साथ टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड रहता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, क्या रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या सुबह से, यानी ये टाइम ऑफ पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, टाइम ऑफ पॉइंट नहीं देगा, बस मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे सेंटेंस आएगा, टाइम ऑफ पॉइंट नहीं देगा। ठीक है। और जिसमें टाइम ऑफ पॉइंट आ गया वो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, आई और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और हैव के साथ क्या लगा देंगे, बीन। ठीक है ना, बीन लग गया। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म में पढ़ना होता है तो रीड होगा, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, आई हैव बीन, पढ़ाना है ना, सॉरी यहाँ पढ़ाना है तो टीच, और टीच में हम लोग क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग। अब यहाँ पे लगा देंगे टाइम ऑफ पॉइंट है तो सिंस, और कब से, तो सुबह से। ये हमारा सुबह क्या है, अगर ग्रामर की भाषा में कोई पूछे कि ये मॉर्निंग क्या है, तो आप बताओगे कि सर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है। और कोई पूछे तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये अपना अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लोग ले लें कि सीता 2 घंटों से चाय बना रही है, चाय बना रही है। सीता 2 घंटों से चाय बना रही है। सिंपल सी बात है, सीता और सीता के साथ हम लोग हैज लगा देंगे, सीता हैज, इसके बाद बीन लगा देंगे, सीता हैज बीन, चाय बनाना होता है प्रिपेयर, प्रिपेयर में आईएनजी जोड़ देंगे, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। सीता हैज बीन प्रिपेयरिंग, क्या बना रही है, चाय बना रही है, टी। और कब से बना रही है, तो 2 घंटों से बना रही है। सीता हैज बीन प्रिपेयरिंग टी, कब से, 2 घंटों से। तो यहाँ पे 2 घंटा हमारा टाइम ऑफ पीरियड हो गया ना, तो 4 क्या कर देंगे, 2 आवर्स कर देंगे। क्या करेंगे, 2 आवर्स कर देंगे। ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हाँ ओके। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैव या हैज, उसके बाद नॉट के बाद बीन लगाते हैं। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, नॉट के बाद ही बीन लगाएंगे। ठीक है ना, नॉट के बाद बीन, प्लस क्या करना है, मेन वर्ब में आईएनजी एच कर दो, या फोर्थ फॉर्म वो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, कोई भी चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर। ठीक है ना, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल यदि ले ले हम लोग कि आप लोग बचपन से क्रिकेट खेल, बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। ये हमारा निगेटिव, ये वर्ड बता रहा है कि सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गिवन स्ट्रक्चर है, इसके हेल्प से हम लोग बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। यू हैव, नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद बीन लगा देंगे।
यू हैव नॉट बीन, क्या प्लेइंग, मेन वर्ब का फोर फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, और क्या खेल रहे, क्या नहीं खेल रहे हो, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट कब से, तो बचपन से, तो हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन का क्या होता है, चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया, यू हैव, ओके, यू हैव नॉट बीन, ओके, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। ओके, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं लड़कपन से उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लड़कपन से उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगा देंगे, आई हैव नॉट बीन क्या, टीचिंग, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। आई हैव नॉट बीन टीचिंग हिम, अब यहाँ पे लड़कपन है तो लगा देंगे सिंस, लड़कपन का होता है बॉयहुड, क्या होता है, बॉयहुड, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इंटरगेटिव की सेंटेंस की बात हो जाती है, इंटरगेटिव में कोई दिक्कत होगा, सिंपल सी बात है कि मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ है कि इंटरगेटिव में क्या करना है। इंटरगेटिव टू टाइप्स के सेंटेंस हमारे हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, अगर इंटरगेटिव की बात हम लोग कर लें, ठीक है, तो इंटरगेटिव हमारा सेंटेंस जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा यस नो टाइप हो जाएगा, यस नो टाइप हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एस टाइप, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप हो जाएगा, एस नो और डब्ल्यू एस टाइप। एस नो में क्या होता है, हमारा क्या से शुरू होगा, जैसे इसी पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इंटरगेटिव यस नो टाइप में जाएंगे तो हो जाएगा क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, हाँ। सीता 2 घंटों से चाय बना रही है, क्या सीता 2 घंटों से चाय बना रही है, ऐसे सेंटेंस हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, हैव लगा देंगे, हैव यू बीन लगा देंगे, हैव यू बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाए कि क्या वह 2 महीनों से यहाँ रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन लिविंग, कहाँ पे, लिविंग हियर, यहाँ पे लिविंग हियर, कब से, 2 महीनों से, तो 2 महीना का फॉर लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 months, और यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर क्या होगा, सेंटेंस हम लोग लेके चलते हैं डब्ल्यू एच टाइप में, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा कि आप कैसे उसे सोमवार से डांट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैसे आ गया, तो पहले इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ हैव यू बीन, डांटना का होता है स्कोल्ड में आईएनजी लगा देंगे, स्कोल्डिंग किसे, उसे, तो हिम हो जाएगा, कब से, तो सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क हमारा हो जाएगा। ओके, अगर जो ऐसे सेंटेंस आते हैं कभी कभी कि राधा क्यों तुम्हें 1 घंटे से चिढ़ा रही है, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वाई हैज राधा बीन, चिढ़ाना का टीच होता है, TEAS ING लगा देंगे, टीजिंग किसको, तुमको, टीजिंग यू, कब से, 1 घंटा से, तो हो जाएगा फॉर 1 hours, क्या हो जाएगा, फॉर 1 hours।
तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, निगेटिव देखा और इंटरोगेटिव का एस नो टाइप देखा और WH टाइप देखा। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत है। सिंस और फॉर का एक्यूरेट यूज, ठीक है, मैंने अभी बताया सिंस और फॉर का जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट आएगा, है ना, ये मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया है जहां पे टाइम ऑफ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस लगाएंगे और जहां पे टाइम ऑफ पीरियड मतलब समय अंतराल, और टाइम ऑफ पॉइंट मतलब होता है निश्चित बिंदु, तो है ना, निश्चित बिंदु जैसे 2004 से, सुबह से, ठीक है, बचपन से, लड़कपन से, है ना। तो जहां पे निश्चित बिंदु आएगा वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस। और जहां पे टाइम ऑफ पीरियड है यानी समय अंतराल जैसे क्या हो गया, पहले समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होता है, सेकंड के बाद बनता है मिनट, मिनट के बाद बनता है घंटा, घंटा के बाद बनता है दिन, दिन के बाद बनता है वीक, और वीक के बाद बनता है मंथ, और मंथ के बाद बनता है ईयर। तो एक समय चल रहा है, समय अंतराल चल रहा है। तो जहां पे इससे यानी समय अंतराल की बात होगी वहां पे हम लोग लगा देंगे फॉर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में it is very essential to know about since and for where we have to use, कहाँ पे हम लोग since का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग for का यूज करेंगे, ये बस क्या होता है ये हमें जानने की जरूरत है, ठीक है ना। Without having good knowledge of English we cannot convert of yourself into a fine and fluent speaker of English. Okay, that's why do the practice at home every day. Okay, whatever you are given in the class, just complete your task, complete your homework, and do the practice every day in the night or in the evening time. Okay, and then you will feel that I am getting something, I am gaining something, and you will feel that one day, not immediately but definitely, you will be a fluent and fine speaker of English. So this is the present perfect continuous. If you have any kinds of problem regarding that, you can consult with me or you can ask, okay, sir, what is the meaning of that, what is the meaning of this. Okay, the structure for the affirmative sentence is already given, and the structure of negative sentence is already given, and as no type, okay, is already given here, and WH type is already given here. Okay.